कहानी शुरू होती है साल 1978 से। हमें दिखाया जाता है एक शहर डेनवर। इसी शहर में एक लड़का साइकिल चला रहा होता है, तभी उसके सामने एक काली वैन आकर रुकती है। वैन में बैठा एक आदमी उसे अपने साथ ले जाता है। दरअसल इस शहर में एक मास्क पहनने वाला सीरियल किलर है जो बच्चों को अगवा करता है। लोग उसे चाइल्ड अबडक्टर कहते हैं। अब कहानी में हम फिन और उसकी बहन ग्वेन को देखते हैं जो अपने पिता के साथ रहते हैं। उनका पिता बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। वह हमेशा शराब पीता है, चिल्लाता है और अपने बच्चों पर गुस्सा निकालता है। फिन और ग्वेन की माँ अब इस दुनिया में नहीं है। फिन जब स्कूल जाता है तो वहाँ कुछ बच्चे उसे हमेशा परेशान करते हैं। फिन उनका मुकाबला नहीं कर पाता, लेकिन एक दिन उसकी क्लास का एक लड़का आता है, रॉबिन। रॉबिन उन बदमाश बच्चों से कहता है, आज के बाद अगर तुमने फिन को तंग किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रॉबिन से सब डरते हैं, इसलिए बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद रॉबिन फिन से कहता है, मेरी मैथ्स बहुत खराब है, क्या तुम मुझे स्कूल के बाद पढ़ा सकते हो? फिन मुस्कुराकर कहता है, हाँ बिल्कुल, यहीं से दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस बीच दो डिटेक्टिव स्कूल में आते हैं। शुरुआत में जिस बच्चे को ग्रैबर ने किडनैप किया था वह इसी स्कूल में पढ़ता था। डिटेक्टिव फिन की बहन ग्वेन से पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि किडनैपर के पास ब्लैक बलून्स थे? ग्वेन बताती है कि जिस बच्चे को अगवा किया गया उसकी बहन उसी की क्लास में पढ़ती है और उसने बताया था कि किडनैपर के पास काले गुब्बारे थे। डिटेक्टिव कहते हैं, हमें भी उस जगह पर ब्लैक बलून्स मिले हैं जहाँ से लड़की को अगवा किया गया था, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता चली? क्या तुम वहाँ मौजूद थी? ग्वेन कहती है, नहीं, मैं वहाँ नहीं थी, मैंने ये सब एक सपने में देखा। यहाँ हमें पहली बार पता चलता है कि ग्वेन जो भी सपना देखती है वह सच हो जाता है। अगली सुबह फिन और ग्वेन का पिता ग्वेन पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि पुलिस उसके ऑफिस में भी पूछताछ करने आई थी। वो ग्वेन से कहता है, तुम भी अपनी माँ की तरह सपने देखने लगी हो, सपने कभी सच नहीं होते, किसी को मत बताना कि तुम्हें ऐसे सपने आते हैं। फिन और ग्वेन अपने पिता के बर्ताव से बहुत परेशान हो जाते हैं। अब हमें रॉबिन दिखता है, वो कहीं जा रहा होता है, तभी सामने से वही काली गाड़ी आ जाती है। गाड़ी में बैठा शख्स ग्रैबर रॉबिन को भी किडनैप कर लेता है। इसके बाद फिन को स्कूल में अब बचाने वाला कोई नहीं होता। बच्चे फिर से उसे परेशान करने लगते हैं, लेकिन तभी ग्वेन वहां पहुंचती है और अपने भाई को उन बच्चों से बचा लेती है। स्कूल खत्म होने के बाद ग्वेन फिन से कहती है, तुम घर जाओ, मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ, आज रात वहीं रुकूंगी। अब फिन अकेले घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में वो देखता है वही काली गाड़ी सड़क पर खड़ी है। एक आदमी कुछ सामान गिरा देता है और फिन से मदद मांगता है। जब फिन उसका सामान उठाकर गाड़ी के पीछे रखने लगता है, तभी अचानक गाड़ी से बहुत सारे ब्लैक बलून्स निकलते हैं। वो आदमी फिन को जबरदस्ती गाड़ी के अंदर बंद कर देता है। फिन बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाता है। ये कमरा पूरी तरह से साउंड प्रूफ है, यानी चाहे कितना भी चिल्लाए बाहर किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। तभी वहाँ आता है ग्रैबर, जिसने एक डरावना मास्क पहना होता है। वह फिन से कहता है, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और फिर चला जाता है। अब फिन इधर उधर देखता है। ये एक बेसमेंट है, यहाँ सिर्फ एक खिड़की, एक टॉयलेट और एक ब्लैक फोन होता है और कुछ नहीं। फिन फोन उठाकर देखता है, फोन डेड है। अब वो सोचने लगता है कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा, और तभी फोन की घंटी बजती है। फिन हैरान होकर फोन की घंटी की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह फोन उठाने वाला होता है, घंटी अचानक बंद हो जाती है। तभी ग्रैबर अंदर आता है और कहता है, ये फोन काम नहीं करता, मैंने भी इसकी घंटी सुनी थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये क्यों बजी, शायद स्टैटिक चार्ज की वजह से। और ये कहकर वह चला जाता है। उसके जाने के बाद एक बार फिर से फोन की घंटी बजती है। फिन फोन उठाता है और इस बार दूसरी तरफ एक बच्चे की आवाज आती है जिसे सबसे पहले किडनैप किया गया था। उस बच्चे का नाम ब्रूस है। वह फिन को बताता है कि जमीन में एक टाइल है जिसे तोड़कर सुरंग बनाई जा सकती है और इससे वह इस जगह से बाहर निकल सकता है। अब सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि फोन डेड था, फिर भी उसकी घंटी कैसे बजी? लेकिन फिन उस बच्चे की बात मानता है और टाइल को तोड़कर गड्ढा बनाना शुरू कर देता है। वह गड्ढे से निकलती मिट्टी को टॉयलेट में फ्लश कर देता है। इसी दौरान ग्वेन को फिर से एक सपना आता है जिसमें वह अपने भाई फिन और ग्रैबर को देखती है। वहीं ग्रैबर फिन के लिए खाना लेकर आता है। खाना देने के बाद जब वह जाता है तो दरवाजा बंद नहीं होता। इससे पहले कि फिन दरवाजे से बाहर जाए, फिर से फोन की घंटी बजती है। फिन फोन उठाता है और इस बार दूसरी तरफ कोई और लड़का होता है। वह फिन से बात करता है। यह लड़का भी फिन के स्कूल में पढ़ता था और वह दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन फिन को अब कुछ भी याद नहीं है। यह ठीक वैसा ही था जैसा पहले उस लड़के ने फिन को कहा था, जो उसे सुरंग बनाने की सलाह देता था। अब हम देखते हैं कि फिन को कुछ बच्चों की आत्माएं दिखाई देती हैं। ये आत्माएं उसे मदद करने की कोशिश कर रही हैं। एक आत्मा फिन से कहती है, ग्रैबर ने जानबूझकर दरवाजा खोला है, वह चाहता है कि तुम ऊपर जाओ, अगर तुम ऊपर गए तो वह तुम्हें मार डालेगा, तुम किसी भी हालत में ऊपर मत जाना, मैंने यहाँ एक वायर छुपाई है, तुम उस वायर की मदद से खिड़की से बाहर निकल सकते हो। फिन उस वायर को ढूंढ लेता है और खिड़की के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। अब हमें ग्वेन को दिखाते हैं जो अपने पिता से अपने सपनों के बारे में बात करती है। उसके पिता कहते हैं, तुम्हारी माँ को भी इसी तरह के सपने आते थे जिससे वह बहुत परेशान रहती थी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी यही परेशानी
परेशानी हो। ग्वेन कहती है, मैंने सपने में मास्कमैन यानी ग्रैबर और अपने भाई फिन को देखा था। मैंने उस जगह को भी देखा है। हमें उस जगह को ढूंढना चाहिए। ग्वेन के पिता अब अपनी बेटी के साथ अपने बेटे फिन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच डिटेक्टिव एक घर में जाते हैं जहां मैक्स नाम का व्यक्ति अपने भाई के साथ रहता है। डिटेक्टिव्स मैक्स के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं क्योंकि वह थोड़ा सनकी होता है। मैक्स कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि किडनैपर इस इलाके में ही रहता है, तभी बच्चे अचानक गायब होते हैं। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद डिटेक्टिव को कोई क्लू नहीं मिलता और वह वहां से चले जाते हैं। असल में यही घर था जहां फिन को बेसमेंट में कैद किया गया था, लेकिन मैक्स को इसका अंदाजा नहीं था। फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रैबर फिन के लिए खाना लेकर आता है और कहता है, अगर तुम मुझे अपना नाम बताओ तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। फिन अपना नाम गलत बताता है जिससे ग्रैबर को गुस्सा आता है। ग्रैबर फिर फिन के सामने एक न्यूज़पेपर फेंकता है जिसमें फिन के गायब होने और उसके अगवा होने की खबर छपी होती है। ग्रैबर वहां से चला जाता है और तभी एक बच्चे की आत्मा फिन से बात करती है। आत्मा बताती है, ग्रैबर ने तुम्हें अभी तक इसीलिए नहीं मारा क्योंकि तुम उसकी गेम नहीं खेल रहे हो। वह तुमसे एक गेम खेल रहा है। अगर तुमने वह खेल खेला होता तो वह तुम्हें मार चुका होता। अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो ये सबसे सही वक्त है क्योंकि इस वक्त ग्रैबर सो रहा है। ऊपर जो लॉक है उसका पासवर्ड तुम्हारे पास होगा। ये पासवर्ड मेरे साइकिल लॉक पर लिखा था। फिन पासवर्ड को दीवार पर ढूंढता है और पाता है कि वह पासवर्ड क्या है। पासवर्ड मिलने के बाद अब फिन धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। जैसे ही फिन घर से भागने की कोशिश करता है, ग्रैबर का खतरनाक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। उसी आवाज से ग्रैबर की नींद खुल जाती है। हालांकि फिन बाहर तक पहुंच जाता है, लेकिन ग्रैबर उसे फिर से पकड़कर बेसमेंट में वापस घसीट लाता है। यानी फिन एक बार फिर ग्रैबर की कैद में है। तभी फोन की घंटी बजती है। इस बार दूसरी तरफ एक लड़का होता है जो कभी स्कूल में फिनी को तंग किया करता था, लेकिन अब वो अपनी गलती मानकर फिन की मदद करता है। उसी दौरान फिन देखता है कि सामने दीवार के उस पार एक लड़की की आत्मा बैठी है। वो आत्मा फोन के जरिए फिन से कहती है, अगर तुम एक दिन में यहाँ से नहीं निकले तो वो तुम्हें मार देगा। तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, इस दीवार को तोड़ो। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा फ्रीजर है, वहीं से तुम भाग सकते हो। फिनी हिम्मत करता है, दीवार तोड़ता है और दूसरी ओर पहुंचता है। वहां वाकई में एक फ्रीजर होता है, लेकिन फ्रीजर अंदर से लॉक होता है। अब फिनी पूरी तरह टूट चुका है। उसे लगने लगता है कि शायद यही उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, लेकिन तभी एक बार फिर फोन की घंटी बजती है। इस बार दूसरी तरफ से आवाज आती है रॉबिन की। वही लड़का जो स्कूल में फिनी को बचाया करता था। अब उसकी आत्मा फिनी को हिम्मत देती है, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, लड़ो। फोन के रिसीवर में मिट्टी भर दो, इसे भारी बनाओ और इसका इस्तेमाल हथियार की तरह करो। इससे फ्रीजर का ताला तोड़ना मुमकिन है। वहीं दूसरी ओर ग्वेन, फिन की बहन, शहर में साइकिल चलाकर ग्रैबर के उस घर को ढूंढ रही होती है जो उसने अपने सपने में देखा था। और तभी उसे 5 बच्चों की आत्माएं दिखाई देती हैं जिन्हें ग्रैबर ने बेरहमी से मारा था। ग्वेन डर के मारे गिर जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर सामने एक घर के नंबर पर जाती है। यह वही घर है जो उसने सपने में देखा था। वो भागकर घर लौटती है और सब कुछ डिटेक्टिव को बता देती है। उधर ग्रैबर का भाई मैक्स अब अपने ही भाई पर शक करने लगता है। जब वो बेसमेंट में आता है तो उसे वहां फिन कैद में दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही मैक्स फिन को बचाने वाला होता है, पीछे से ग्रैबर आता है और अपने ही भाई को मार डालता है। अब ग्रैबर पूरा गुस्से में होता है। वो अपने डॉग को दरवाजे पर बांध देता है और खुद फिन को मारने के लिए बेसमेंट में उतर आता है। फिन जान बचाने के लिए बेसमेंट में इधर उधर भागता है और तभी ग्रैबर उसी गड्ढे में गिर जाता है जो फिनी ने पहले से एक ट्रैप के तौर पर खोदा था। अब फिनी मौका नहीं गवाता। वो फोन की भारी वायर से ग्रैबर का गला घोंट देता है और उसे मार डालता है, लेकिन अभी भी फिन बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि दरवाजे पर एक खतरनाक डॉग मौजूद है। फिन समझदारी दिखाता है, कुछ मीट के टुकड़े निकालता है और डॉग की तरफ फेंक देता है। डॉग रास्ता छोड़ देता है। फिन ऊपर आता है, उसे पासवर्ड पहले से पता होता है। वो पासवर्ड डालकर दरवाजा खोलता है और आखिरकार बाहर निकल आता है। बाहर पुलिस और डिटेक्टिव्स पहले से मौजूद होते हैं। वो बेसमेंट में जाते हैं जहां उन्हें उन मासूम बच्चों की लाशें मिलती हैं जिन्हें ग्रैबर ने मारा था। अब ये राज भी सामने आता है कि ग्रैबर के 2 घर थे। एक में वो बच्चों को कैद करता था और दूसरे की बेसमेंट में उनकी लाशें छुपाता था। अब सब कुछ सामने आ चुका है। फिन और ग्वेन के पिता दोनों से माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि अब से उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अगली सुबह स्कूल में फिन की एंट्री होती है, लेकिन अब वो पहले वाला डरा सहमा फिन नहीं है। अब वो हीरो है। हर बच्चा उसे देखकर हैरान है क्योंकि अब वो लड़का है जिसने ग्रैबर जैसे सीरियल किडनैपर को हरा दिया। और इसी के साथ एक बात सच साबित होती है, डर के आगे जीत है। क्योंकि अगर फिन ने बाहर निकलने के लिए हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद वो भी वैसे ही मारा जाता जैसे बाकी बच्चे मारे गए थे। द ब्लैक फोन, ये फिल्म रिलीज हुई थी साल 2021 में। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 7 out of 10। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली फिल्म में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और हाँ, YouTube ने कमेंट वाले सेक्शन में एक हाइप वाला ऑप्शन दिया है तो वो भी कर देना।